जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में हजारों बाबू की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसकी होगी जिसकी संघर्ष जारी है, जिसके माथे से टपकते होंगे पसीना उन्हीं की जीत होगी। चलिए तो जीत हासिल करने के लिए थोड़ा संघर्ष करते हैं। क्लास 8 प्रश्न 9.3 प्रश्न संख्या 10 हो सकता है किसी बुक में प्रश्न संख्या आगे पीछे हो, इसीलिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। बोलता है कि रुपया 500 रुपये का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में अंतर ज्ञात करना है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना होगा। दोनों निकालने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जो जानकारी दिया उसको यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है P अर्थात मूलधन हमारा दिया हुआ है 500 रुपया। उसके बाद T जिसको हम लोग N भी बोलते हैं समय 2 वर्ष दिया हुआ है, और R दर दिया हुआ है 5%। अब दोनों स्थिति में हमें ज्ञात करना है, साधारण ब्याज की स्थिति में भी और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो शुरू करते हैं साधारण ब्याज के लिए, मतलब साधारण ब्याज की स्थिति कर सकते हैं। साधारण ब्याज हम लोग ज्ञात करेंगे यहाँ पहले। तो साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो 500 गुना 5 गुना 2 बटा 100, 2 जीरो कट गया ऊपर नीचे। हमारे पास बचा 5 इंटू 5 इंटू 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा 2 साल के बाद 50 रुपया इंटरेस्ट देना होगा। 25 25 25 दूनी 50, ये आगे साधारण ब्याज। अब चलिए चक्रवृद्धि ब्याज की ओर चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में, अब चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में क्या करना होगा? हम लोगों को निकालना होगा पहले A मतलब मिश्र धन निकालिए। तो मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वह होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटा 100 का पावर n मतलब 10। तो P कितना? P बराबर 500 है। 1 प्लस R की जगह पे लिखेंगे 500 और n की जगह पे लिखेंगे 2। क्यों भाई? क्योंकि R2 दिया हुआ है, R5 था, 5 लिखा, tan 2 दिया हुआ तो 2 लिखे। आगे 500 इसको कट करेंगे, 5 का 5 5 में 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आ जाएगा यह स्थिति 1 जोड़ 1/20 मतलब 1 प्लस 1/20 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 21 बटा 2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि 21 का स्क्वायर 441 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। 0 0 काट दिया, हमारे पास आया 441 इंटू 5। सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5, 5 20 के 0 हाथ में 2 और 5 20 के 0 हाथ में 2, 5 20 और 2 22। नीचे 4 था, 4 रहने दीजिएगा। 2205 को 4 से भागा देना है और कुछ आएगा, चलिए भागा देते हैं। तो 4 एकम 4 5 20 होगा, फिर 4 5 20 होगा, 4 एकम 4 होगा और यहाँ बचा 4 8 4 5। भागा जब दीजिएगा तो 551.25 आएगा। मतलब आपका अमाउंट जो आएगा 551.25 रुपीज, 551.25। लेकिन अभी भी वह स्थिति नहीं आया है जिसको ज्ञात करना था। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा? इसको निकालने के लिए लिखना होगा तथा CI कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो आपका अमाउंट है उसमें प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दिए, मतलब मिश्र धन में मूलधन को। तो 551.25 में से 500 को घटा दीजिए तो आएगा कितना? चक्रवृद्धि ब्याज आया 51.25। अब SI हमारा कितना था? सिंपल इंटरेस्ट 50 था और चक्रवृद्धि ब्याज आया 51.25।
तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर ज्ञात कीजिए। अतः किसका अंतर, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। अतः अभिष्ट अंतर में लिख दे रहा हूँ, अभिष्ट अंतर। आप ध्यान रखिएगा किसका अंतर ज्ञात करना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो बड़ा कौन है, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट में से SI को घटा देना है, सिंपल इंटरेस्ट को। 51.25 बटा 50 घटाएंगे तो आएगा 1.25 रुपीज। ये रहा आपका आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया होगा तो तुरंत लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों के बीच। कोई समस्या होगा तो कमेंट करना ना भूलें, और पहली बार अगर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।